शाम के करीब 6:30 बजे का वक्त था। दिल्ली की सर्द हवा में हल्की धुंध घुली हुई थी। लाल किले के पास ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लोग अपने घरों को लौट रहे थे। किसी को क्या पता था कि कुछ ही पलों में ये शाम दहशत में बदल जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल पर एक कार धीरे चल रही थी, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां पलट गई। हवा में धुआं भर गया और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। चारों ओर लोगों की चीखें गूंजने लगी। कोई मदद के लिए भागा तो कोई अपने अपनों को ढूंढने लगा। लाल किले के पास हुआ ये विस्फोट पल भर में दिल्ली को दहला गया। घायलों को तुरंत एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 30 से ज्यादा घायल अस्पताल पहुंचाए गए हैं, जिनमें से 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। कई लोगों की हालत अभी भी नाजुक है। डॉक्टर मनीष झा ने बताया कि अधिकतर घायलों के शरीर में छर्रे और कंक्रीट के टुकड़े धंसे हुए हैं। किसी का पेट फट गया, किसी के पैर बुरी तरह से झुलस गए, कुछ की आंतें बाहर आ गई। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजों के बाहर रोते बिलखते परिजन इस उम्मीद में खड़े हैं कि उनका अपना शायद बच जाए। डॉक्टरों ने घायलों के शरीर से निकले छर्रों को जांच एजेंसियों को सौंप दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि धमाके में किस तरह के रसायनों का इस्तेमाल हुआ था और उसका मॉड्यूल क्या था। जी हाँ, बिल्कुल। सारे डॉक्टर्स और सारे जो स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट में मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता। बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है। बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि शाम 6:52 पर यह धमाका हुआ था। फॉरेंसिक साइंस लैब और राष्ट्रीय जांच एजेंसी मौके पर मौजूद है और जांच में जुटी है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि वो खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी
और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहाँ पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहाँ से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूँ और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे जो ब्लास्ट हुआ इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। लाल किला जो आजादी की गूंज का प्रतीक है, आज खामोश और उदास है। जहां कभी तिरंगा लहराता है, वहां आज खून के निशान हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि उन परिवारों के सपनों का मलबा है जो बस एक आम दिन के बाद घर लौट रहे थे। दिल्ली एक बार फिर दहली है और सवाल अब भी वही है, हम कब तक दहलते रहेंगे। मेरा नाम है वलीउर रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई, क्या जिस हुआ? टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा ऐसे धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया। वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान से चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ मैं। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता। दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पर आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवान से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। अच्छा, हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ है। रविंद्र भाई, क्या नंबर है? कौन सी गाड़ी? 7674 है। गाड़ी थी अगर आप बता? गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे, तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा। उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए, जो आधे हैं शरीर में, आधे शरीर में, आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं।
पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका जो पहली गाड़ी में? गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकल की गाड़ी और प्रशासन 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है, 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला, और पब्लिक ही कुछ नहीं कह सकती। रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो, ये रोड पे जो ठेलियां लगती हैं, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो। सब जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने जो हो रहा है। आप वहीं थे? मैं उसके पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 कई जने वैसे जल गए, आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 बजे 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। तेज जोर धमाका यहाँ पर आया, हम एकदम से भागते हुए हमने देखा इधर उधर, हम आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि आगे जाते तो इतना कभी कुछ होने की हम इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन हम देखा एक इंसान का हाथ पूरा फड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पूरी उंगलियां, पूरे आदमी के छींचड़ उड़ चुके थे। उसके बाद फिर हमने आगे हम साइड में देखा तो इंसान का फेफड़ा पड़ा हुआ था। गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो पूरा बिल्कुल, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग भी साइड में उड़कर, मतलब आपको बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ है, उनके घर वालों से क्या होगा, वो किस तरह से एकदम से अचानक ये हुआ है। मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ कि इतना जोरदार धमाका था कि मैं बिल्कुल उसको बयान नहीं कर सकता। मेरा नाम इरफान है। इरफान, क्या हुआ आप यहाँ पे? मैम हम डरेंगे नहीं, बताऊंगा, इतना तेज जोर धमाका यहाँ पर आया, हम एकदम से भागते हुए हमने देखा इधर उधर, हम आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि आगे जाते तो इतना कभी कुछ होने की हम इसलिए वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन हम देखा एक इंसान का हाथ पूरा फड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पूरी उंगलियां, पूरे आदमी के छींचड़ उड़ चुके थे। उसके बाद फिर हमने आगे हम साइड में देखा तो इंसान का फेफड़ा पड़ा हुआ था। गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो पूरा बिल्कुल, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग भी साइड में उड़कर, मतलब आपको बयान नहीं कर सकते कि इतना बड़ा हादसा कि क्या हुआ है, उनके घर वालों से क्या होगा, वो किस तरह से एकदम से अचानक ये हुआ है। मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ कि इतना जोरदार धमाका था कि मैं बिल्कुल उसको बयान नहीं कर सकता। पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, ग्रीन हुई तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भागने पहले में हम तो भाग गए। हम तो अब आए, जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाले की कृपा से, जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का, नहीं पता चला अभी। बहुत तगड़ा बम बताया, तो सिलेंडर की इतनी तक आवाज नहीं आएगी, बम ही फटा आई। हाँ जी हाँ, पक्का। कितनी गाड़ियों में लगभग यहाँ 8-10 गाड़ियों में नुकसान हुआ है, जल ही रही पूरी, वो तो चोट भी लगी है, मरे भी हैं। देखो क्या है, अब पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है सुबह तक। बहुत तगड़ा हुआ था, बहुत दूर तक धमाका गया। जो आग लगी उसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी है? ये सर गाड़ी है, लगभग 3-4 गाड़ियां हैं और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं। कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल मैं भी सर, गाड़ी मेरी भी पास में थी जब मैं भी हादसे में बहुत। ये किस वक्त की घटना था? ये सर 7 बजे की आसपास की बात। कहाँ पे रहते हो? मैं सर रहता हूँ चंदू नगर में, 2 नंबर के लिए। आपकी रिक्शा में सवारी भी थी? हाँ जी सर, 3 सवारी, किसी को चोट था ड्राइवर में। अब सवारी सर मैं उठ के मैंने देखा है तो सर सवारी तो मुझे मिली नहीं है सर मेरी गाड़ी में। अब ये नहीं पता सवारी कहाँ गई। क्या कुछ लोग यहाँ पे मौत भी हुई है? हाँ जी सर, 3-4 लोग हो चुके हैं जो घायल हो चुके हैं। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ है सर, एक्शन ब्लास्ट हुआ। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम, मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम, और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे, और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट, ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। तो ये ब्लास्ट आपकी कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियाँ चलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे?
ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया सर, मैं तो बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? हाँ, सामने मौत पड़ी थी सर, एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर, सब लोग भागे भागे फिर रहे हैं। आगे गाड़ियों में आग लगी थी, कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। कितनी देर बाद इसके यहाँ पे पुलिस आई और राहत करने यहाँ पे पहुंची? जी, कितनी देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुंची और राहत करने? पुलिस तो तुरंत आ गई है, पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया, क्योंकि वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में। उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने। फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आने नहीं दिया था, डीटीसी वालों ने आए जब आके यहाँ पे करनी।